ये क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव्स standing waves standing waves are produced in a 10-meter long stretched string stretched string. If the string vibrates vibrates in five segments, and the wave velocity is 20 meter per second. 20 meter per second. The frequency is first option 10 hertz, second option 5 hertz, third option 4 hertz, last option 2 hertz. एक सवाल ये, उसके बाद अगला सवाल, the ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length. First 2:1, second 1:3, third 3:1, fourth 1:2, 1:2. बताओ ये ऑप्शंस, बताओ क्या आएगा। फर्स्ट वाले का पाशा कितना आया? 2 आ रहा है। कोशिश करो, ट्राई करो, क्या पता कुछ और आ जाए। नहीं, ये 5 सेगमेंट्स का मतलब, ये सेगमेंट्स का मतलब उतना लूप, हाँ लिखा है, लेकिन उसका मतलब मैं बता रहा हूं क्या होता है। उसका मतलब ये लूप। बी इज द करेक्ट आंसर, जो ने बोला है बी, 5 हर्ट्ज। सोचो, देखो आएगा, दैट्स अ वेरी इजी वन। और वो नीट का सवाल है, नीट का, ये सब नीट वाला है जो करेंगे आज। बताओ, बताइए क्या आएगा।
करो सॉल्व। सेगमेंट्स बनाओगे तो तुमको दिखेगा कि कैसे, ऐसे जब बनाओगे ना समझ में आएगा कैसे। ये डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5। ये टोटल कितना है? 10 मीटर का है, 10 मीटर। ठीक है, तो मतलब एक लूप कितना, यहां से यहां तक 2 ना, और ये यहां से ये लेंथ कितना होता है, λ/2 होता है, कितना रहेगा। और ये कितना दिया है ऊपर, अगर देखेंगे 2 आएगा ना, तो λ/2 इक्वल टू 2, मतलब लैम्डा कितना आ गया 4। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v इक्वल टू f/λ। वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हूं, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। बताओ, f इक्वल टू क्या होता है, v/λ होता है ना, ऐसे f इक्वल टू वेलोसिटी कितना 20, लैम्डा कितना 4 5। एक सेगमेंट अगर 5 है तो उसका अगर 10 है तो एक का कितना 2, और ये यहां से यहां कितना λ/2। तो वही लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां पर हमने रख दिया है। बताओ, समझ में आया? नहीं समझ में कितने लोग को नहीं आया ये वाला, बताओ। अगर तुम देखोगे इधर देखो, एक वेव यहां से लेके यहां तक कितना होगा, पूरा लैम्डा होगा, तो उसका आधा कितना होगा। अरे भाई यहां से ऐसे ऐसे आओ, ये पूरा लैम्डा है, एक वेव की लेंथ क्या होगा लैम्डा, तो उसका आधा कितना होगा λ/2 ना, तो ये λ/2 ही तो है यहाँ, और ये टोटल इसने कितना दिया 10, और ये 5 है, तो एक कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो वही तो मैंने किया है, लैम्डा की वैल्यू कितनी 4 आ गई, यही वैल्यू उठा के ये वाले फॉर्मूले में रख दिए, 5 आ गया, बस खत्म। अब ये वाला बताओ, यहां पर देखना रेशियो, ठीक है, ओपन पाइप किसके साथ, क्लोज के, क्लोज पाइप। बताओ रेशियो, बताओ ओपन पाइप क्लोज पाइप रेशियो कितना आ रहा है, उसका फॉर्मूला रख के काट देना है बस, और कुछ करना नहीं, फॉर्मूला रखो काट दो। ओपन पाइप का कितना, ओपन पाइप का V/2L, ठीक है, क्लोज पाइप का 4L, ये रेशियो रहेगा, समझ गए, सिंपल, इसको ऐसे लेके आ जाओ, V/2L, ठीक है, इनटू 4L/V, काट दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 और नीचे 1 आ जाएगा, मतलब 2:1, मतलब पहला। ये भी नीट का है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते कभी कभी, 2023 का है शायद। फॉर्मूला है, काट दो पीट दो खत्म। तो इसने जो बोला है, देखो, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन सेगमेंट्स एंड द वेव वेलोसिटी इज इतना, सेगमेंट्स में अगर ऐसा हो रहा है तब, समझ गए, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, लिख लो जिसका नहीं हुआ फटाक से। उसने लिखा नहीं है कि इतना सेगमेंट है, उसने लिखा नहीं है, खुद से सोचना है, उसने
उसने थोड़ी लिखा कि इतना सेगमेंट रहेगा, तो खुद से मतलब ऐसे समझ, एक इशारा कर दिया उसने। क्या बात है तुबा, लेट निकलते डेली घर से? लेट हो जाता है, चलेगा कोई, हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, डेली लेट। देखो हर एक चीज के पीछे एक वजह होती है। नहीं, मैं वो नहीं, जस्ट अब हम लोग लॉजिकल सोचते हैं ना, अगर कोई लेट आया तो क्यों आया, लेट आया मतलब टाइम कहीं गया, टाइम गया किधर? फिर ऑप्शन दो आता है, या तो पढ़ाई कर रहे होंगे वो तो, फिर दूसरा या तो घर का काम, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम लोग ऐसे लॉजिकल सोचते हैं, फिर कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। पहला हो गया, बोलो क्या दवा वगैरह लेते लोग, बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम का मौसम। ये भी हो गया, लिख लो जिसका नहीं हुआ फटाक से। इसके बाद अगला सवाल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये जो ओपन पाइप क्लोज पाइप, ठीक है, वेव वेलोसिटी, यहां से सवाल जरूर बनते हैं हर साल, आना ही आना है। 3-4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं हम लोग। द फंडामेंटल frequency in an open organ pipe is equal to the third harmonic third harmonic of a closed organ pipe if the length of the closed organ pipe is 20 centimeter. The length of the open pipe पहला 12.5 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 13.3 सेंटीमीटर, फोर्थ 16 सेंटीमीटर। बताइए, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला, इसके बराबर ये है, बस काटो पीटो आंसर। एक लेंथ दे दिया है, दूसरा पूछ रहा है। ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कौन सा? थर्ड हार्मोनिक। ओपन में कितना आता है? V/2L। क्लोज में क्या आता है? V/4L। ये याद रखना है, बस हो गया। आ गया, बोलो। ये सब देखो सेकंडों का सवाल है, शाबाश, वेरी गुड, सही है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चंस कर ले रहे हो मतलब रेडी हो मिशन के लिए, समझ गए?
13.3 is the correct answer. जो भी हम लोग पढ़े अभी तक समझ लो उसका एक तरीके से टेस्ट रिवीजन है और कुछ नहीं, सब वही है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आ गया आंसर? कितने लोग का नहीं आया? जो है नहीं आया? नहीं, 8 वेट नहीं आया। बताओ, करो तुम लोग, तब तक मैं दूसरा सवाल रखता हूं। इसके बाद अगला सवाल, द सेकेंड overtone of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe और उसका लेंथ L मीटर लॉन्ग। The length of the open pipe will be पहला L, दूसरा 2L, तीसरा L/2, चौथा 4L। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करो, बताओ फटाक से क्या कह रहा है। क्या वो भी उसी तरीके से है? हाँ, उसी पैटर्न पे है। 2L कितना आया? इसका 2L आया, सही है। तुम्हारा वो पहला वाला अभी भी नहीं आया? हाँ, शाबाश। हो गया? बोलो। कितना? 2L, बस हो गया। बराबरी तो करना, और क्या करना है। पहला कौन सा है बताओ, चलो क्या है क्वेश्चन में? सेकेंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो क्या लिखेंगे इधर? 3V/2L1 लिख लो। दूसरा, एज द फर्स्ट ओवरटोन मतलब बोलो, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या? थर्ड हार्मोनिक। क्या लिखेंगे? 3V/4L2। अब क्या करेंगे? और उसने दे भी दिया है, कौन सा वाला दिया? ये देखो, ये L दे दिया ना उसने, L लिख दो, इसको भी ऐसे रख। अब काट दो इसको, आंसर आ जाएगा। नहीं कटेगा? कैसे कटेगा बताओ? ऐसे? अरे बोलो, नहीं कटेगा?
काट दो, 2 2 जा, बस खत्म, काट पीट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वो भी है, कुछ अलग नहीं है। आ गया, फिर ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालो एंड करेक्शन। छोटा सा एक फॉर्मूले वगैरह टॉपिक है, कर लो इसको। एंड करेक्शन, ठीक है। देखो एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, कुछ डायग्राम है उसको बना लो। मान लो एंटीनोड यहां है, एंटीनोड नॉर्मली इसकी लेंथ L थी यहां से यहां तक L, लेकिन थोड़ा सा और एंटीनोड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, कितना x, तो लिखेंगे हम लोग लैम्डा बाई 4 इक्वल टू L प्लस एक्स। तो x की वैल्यू हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 0.6 r या फिर 0.3 d। r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ ट्यूब। ये सब वैल्यू है जो आपको लिख लेना है और याद रखना है। ये n नोड, इसमें हुआ कि ये है नॉर्मली एंटीनोड, ये देखो ये एक में ऐसे मत बना लेना, नॉर्मली यहां तक था, लेकिन यहां पर एंटीनोड इसका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ऊपर, कितना शिफ्ट हुआ x, एंटीनोड क्या हो गया, शिफ्ट। और एक बार पेपर में तो ऐसे आया था कि पेपर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, नॉर्मली ऊपर की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, वैसे उन लोगों ने वैल्यू दिया था इसके लिए, लिखो फटाफट। ऐसा भी हो सकता है नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो जाए, मान लो ऐसे देखो दूसरा डायग्राम, ये एंटी नोड मान लो यहां आ गया शिफ्ट होके, और ये नोड, ये एंटी नोड, तो ये तो L है यहां से लेके यहां तक, ये तो L, L, और ये शिफ्ट हो गया ऊपर x, और नीचे भी शिफ्ट हो गया ये x, तो लिखेंगे यहां पर लैम्डा बाई 2 इक्वल टू, दोनों x को L प्लस 2x, कैसे, L x और x 2x, समझ गए, ये वाले केस में समझ गए, इस तरीके से लिखेंगे इसमें, और इसमें क्या है, दोनों तरफ ओपन है, समझ गए, ये भी लिख लो। और इसके बाद इसको मैं छोटा सा लिख ले देता हूं, ठीक है, L प्लस 2x।
अगला डायग्राम यहां पर, यहां एंटी नोड, नोड, और ये एल, और यहां पर शिफ्ट हुआ है एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे इसको एल प्लस एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। नोड्स और नोड के बीच की दूरी कितनी? ये और ये एक नोड एंटी नोड के बीच में कितना? तो ये आ गया, समझ गए? नहीं, और ये L प्लस एक्स, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद उधर हो गया एंड करेक्शन, बोलो, ये लिख लिया ना? और ये x की वैल्यू कितनी थी? 0.6R। अच्छा, R रहेगा, 0.3D रहेगा, उसको S लिख लिए क्या? सेकेंड, वो R है। इसके बाद रेजोनेंस, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, ट्यूब, कॉलम ट्यूब, it is find, it is used to find velocity of sound, the velocity of sound, of sound, ये ये चम्मच नहीं है, कुछ लोग चम्मच समझते हैं इसको, सालन के लिए। ये एंटी नोड और ये नोड, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहां लिख लेते
ये हो गया ना। एंटी नोड, ये x है और ये L2 L2। इसको लिख लो L1, यहां से लेके यहाँ L1, और ये जो ऊपर गया है वो x, तो लिखेंगे इधर L1 प्लस एक्स इक्वल टू λ/4। तो लिखेंगे L2 प्लस एक्स इक्वल टू 3λ/4। L1 प्लस एक्स इक्वल टू λ/4, L2 प्लस एक्स इक्वल टू 3λ/4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L2 माइनस L1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3λ/4 माइनस λ/4, मतलब λ/2। तो L2 माइनस L1 इक्वल टू λ/2, तो लैम्डा आ जाएगा 2 L2 माइनस L1। ये लिख लो, V इक्वल टू एफ नॉट लैम्डा, तो V इक्वल टू एफ नॉट 2 L2 माइनस L1, ये लिख सकते हैं। हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ पर। समझ गए? इसमें भी वो बना देना पानी निकलने वाला। हो गया, ऊपर हम उसको क्या करेंगे बताओ? नॉर्मल वैसे है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बजाएंगे तो आवाज आएगी ना नीचे की तरफ, और तुम ऐसे कान लगा के सुन रहे हो।
तुमको सुनाई देगा। ठीक है, पानी कम हो जाएगा, ज्यादा सुनाई देगा। बोलो सही है कि गलत? हाँ हाँ, तो 12 किए। हाँ फिर ठीक है, कुछ लिख लो, फॉर्मूला से क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, क्वेश्चंस करते जो आएगा नीट एग्जाम में। जल्दी। लिख लो जल्दी जल्दी। हो गया? क्या बना रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा। जल्दी बनाओ। ऐसे लगना चाहिए हाँ डॉक्टर हो। तुम तो ऐसे बना रहे जैसे लग रहा है कंपटीशन चल रहा है ड्राइंग का। अरे बस समझ में आ जाना चाहिए, हाँ पानी होनी है, बस हो गया। अबे उसी में नहाना थोड़ी है। बोलो। अब इसके बाद एक सवाल है, वो बताइए, इसी से रिलेटेड। इफ इन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब फर्स्ट resonating length observed at 40 centimeter from top, and second resonating length observed at 122 centimeter from top. Find first radius of tube. Second, end correction.
थर्ड थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ फ्रॉम टॉप fourth, if velocity of sound equal to 320 meter per second, find f naught of tuning fork ये है सवाल। करो, सॉल्व करिए। जो लेंथ दिया है और प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। कितना आया? बताइए। क्या लिखेंगे पहले में? सिंपल, कितना दिया है? 40 दिया ना। क्या लिखेंगे? x प्लस 40 लैम्डा बाई कितना? लैम्डा बाई 4 लिखेंगे। दूसरे वाले इक्वेशन में x प्लस कितना दिया है? 122 इक्वल टू कितना? 3 लैम्डा बाई 4। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ बोल रहा है। पहले वाला तो स्टार्टिंग में पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा अगर बोलेगा तो क्या आएगा? 5 लैम्डा बाई 4, जो यहां ये वाले में पूछ रहा है। ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो एक एक को, इक्वेशन आ जाएगा। सॉल्व कर दो। बताओ एक्स कितना आ रहा है?
ये तो डिवाइड कर दो सीधा दोनों इक्वेशन को, है ना, डायरेक्टली। तो क्या उड़ जाएगा, लैम्डा ये ये ये, तो आ जाएगा इधर क्या 1/3 ना, और बाकी चीज रख दो ऐसे। मल्टीप्लाई कर लो आसानी से, ऐसे भी कर सकते। मल्टीप्लाई कर लो, बताओ x कितना आया, किसी का 1 आया, हाँ सही है। इसके बाद में थर्ड रेजोनेटिंग वाला बताओ, थर्ड वाला क्या आएगा, थर्ड रेजोनेटिंग, थर्ड वाला क्या लेंगे, उसमें भी इक्वेशन बनेगा, ये वाला पहला वाला तो रहेगा ही, हाँ बस यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 40 और क्या लेंगे बताओ, इक्वल टू कितना λ/4, और यहां पर क्या लेंगे 5 λ/4, ये थर्ड रेजोनेटिंग वाले में लेंगे, तीसरे वाले में। इसका बताओ कितना है, थर्ड रेजोनेटिंग का क्या आएगा, थर्ड रेजोनेटिंग, और इसका लेंथ दिया नहीं है तो L3 ले लो, है ना, L3 प्लस एक्स, और यहां पर ऐसे उसको अच्छे से लिख लो 40 प्लस एक्स लिख लो, बात तो वही है। अब इसको सॉल्व कर लो, दो सौ चार, कितने लोग का 204 आया, सही है, शाबाश, आया आपका, वेरी गुड, सही है। अच्छा, इसके बाद में लास्ट वाला कितना आया, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला बताओ, अब इसमें x की वैल्यू तुम लोग रख लो, सॉल्व कर लो, समझ गए, x की वैल्यू यहां से कितना निकलेगा 1, कितना आएगा 1, यहां पर रख दो 1, तो कितना मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यूज कर लो, ये वाला 164 नहीं, 1 पॉइंट, हाँ सही है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, फोर्थ वाले का, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v कितना दिया 320, f कितना है, कितना फाइंड करना है। अच्छा, लैम्डा कितना लिख सकते हैं, लैम्डा के प्लेस पे हम लोग देखो यहां पर अगर 1 रख देंगे, दूसरी इक्वेशन है मान लो 1 इक्वल टू λ/4, तो कितना आ जाएगा 41 इंटू 4, यही वाला यहां रख सकते हैं,
समझे कि नहीं? 41 इंटू 4 कितना, बोलो कितना? 164। डिवाइड कर लो जो भी आए, 1.9 ना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 2 बोल लो। सिंपल। आया शिफा, नहीं आया? ठीक है। और बाकी लोग? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें एक सवाल है, अच्छा एंड करेक्शन कितना है बताओ? इसके बाद में कुछ चीजें हैं, लिख लो, उसको तो याद ही रखना दिमाग में, है ना? क्वेश्चन है लेकिन जेई वाला आ सकता है। इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द speed of sound using a resonance column। पहला ए, prongs of the tuning fork are kept in a vertical plane, दूसरा, prongs of the tuning fork are kept in a horizontal plane, C, in one of the two resonances observed, the length of the resonating air column is close to the wavelength of sound in air, D, in one of the two resonances observed the length of the resonating इधर लिख लिया ना, ये इधर length of the resonating air column
air column is close to half of the wavelength, half of the wavelength of sound in air. देखो यहां पर क्या बताना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। तो कैसे रखना पड़ेगा, ये एक सवाल और उसके बाद अगला सवाल। कि जेई क्या है, सोच लो, हो सकता है ऐसा आप लोग में दे दे, इसके लिए थियरी वाली भी चीजें मैं लिखा दे रहा हूं जिससे दिक्कत ना हो क्वेश्चंस में। इफ L1 and L2 are the lengths of the length of air column for the first and second resonances, when a tuning fork of frequency n is sounded on a resonance tube, then the distance of the displacement लिखो लिखो, बात नहीं करो, अभी बात करने के लायक नहीं, समझ गए? जो लायक नहीं उसको नालायक कहते। From the top end of the resonance tube is, पहला, देखो अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, हाफ टू L1 माइनस L2 सी, फिर बाद में बोलेंगे अभी हुआ नहीं, तो अब नहीं करना, L2 माइनस 3L1 बाई 2, फिर आएगा D, L2 माइनस L1 बाई 2। कौन सा लग रहा है पाशा, बताओ उसमें, पहला या दूसरा, देख लो, क्योंकि तुम लोग एक्सपेरिमेंट किए ना, बताओ, नहीं किए, इसका पहला है। याद रखो और कुछ नहीं। वर्टिकल रखेंगे, कैसे रखेंगे, वर्टिकल,
फिर यहाँ देखो हाफ और ये सब कहानी बता रहा है, वो सब है ही नहीं। लिखवाना पड़ता है, ये लोग भी वैसे ही है ना। हो गया। अच्छा इसमें बताओ, ये वाला, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। हो गया, बोलो क्या क्या बोल रहा है इसमें, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। L1 प्लस एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो दूसरे में L2 प्लस एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, उसको सॉल्व करना है। इधर हो गया, इसका पहला रहेगा, टिक कर लो। ये सब जेई का है क्वेश्चन, तो पूछ सकते हो लोग, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के। किसी का आंसर आया इसका? सी, वेरी गुड, सी। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हाँ उसका पहला है। अच्छा बीट के बारे में लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे बताओ? फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? और बस, और कुछ नहीं, उतना ही ना। चलो उससे रिलेटेड एक सवाल करो। COP and OOP of same length, same length, produce two beats when they are set into vibration simultaneously in their fundamental mode
mode. If the length of OOP, open organ pipe, is now half, आधा कर दिया उसको, and that of closed organ pipe is doubled. Number of beats produced will be ये एक सवाल है. बताओ. हो गया, लिख लिए. शिफा इसको लिखे? नहीं. बताओ, सॉल्व करो, लगाओ दिमाग. अच्छा, एक चीज ये भी है, ये सब सवाल में आपको दिखेगा नहीं, करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ये होगा कब तक? जब तक फॉर्मूला नहीं लिखोगे. समझे कि नहीं? क्या पूछ रहा है? बीट. अरे बीट का मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है, बस लिख दो ऐसे, बीट F1 माइनस F2. अच्छा, ये बोल रहा है COP और OP सेम लेंथ प्रोड्यूस कितना बीट? 2 बीट. लिख दो F1 माइनस F2. अच्छा, और ये कुछ और क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक बार लेंथ आधा हो गया फिर डबल कर दिया. अच्छा, समझे? ऐसे सोचना है बस. अब इसको देखो, इसके प्लेस पे रखो, करो, दिमाग लगाओ इसमें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड नीट 2026 दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आ सकता है 2026 के पेपर में. जल्दी जल्दी कर लो, सीधा आंसर टिक करके आ जाना. समझे कि नहीं? बताओ, पहला और दूसरा मान लो और बताओ कितना आएगा इसका, जल्दी. टेन? क्या 10? 10 क्या?
ये आएगा 2026 में, ऐसा लग रहा है। आ सकता है, बताओ। बताइए कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करके। v/2l किसका होता है? v/2l और f के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? तो वही लिखना है, f1 के प्लेस पे v/2l माइनस v/4l। तो v/l की वैल्यू मिल जाएगी कुछ। v/l की वैल्यू क्या है? करिए जल्दी करिए फटाफट। आया? कितना? क्या 4? क्या? That is the main question, na? You can't just say 4. 4 plus 4, 8. Exactly. Exactly. v/l equal to 8. ये 8 आंसर है, ठीक है। अब यही चीज, ये तो पुरानी कहानियां थी। हाँ 7 आएगा। अब क्या करना है उसको, जो बोल रहा है ना कि आधा कर दो, डबल कर दो, हाँ तो क्या करेंगे, न्यू बीट। ये तो पुरानी बीट, नई बीट। जब हमने लेंथ में इधर हेरा फेरी कर दिया तब क्या हुआ, समझे? न्यू बीट इक्वल टू 7, सही। इसमें क्या करेंगे बताओ, v/2l इधर v/4l, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v/l इक्वल टू 8। कितना आएगा? कितना आएगा? बस सॉल्व कर लो, खत्म। 7 आएगा, 7। इसमें इसने बोला है इफ द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज नाउ हाफ। ओपन ऑर्गन पाइप को आधा कर दिया है, आधा मतलब l/2। फिर बोल रहा है एंड दैट ऑफ COP इज डबल्ड, मतलब 2l। बस क्लोज पाइप को उसने डबल कर दिया है और ओपन पाइप को आधा कर दिया है, बस इस तरह से कर लो। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल इसी के प्लेस पे हम लोग, l था ना तो l के प्लेस पे कितना कर देंगे, l/2, और यहां पर l के प्लेस पे 2l। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, और वहां पर भी v/l आएगा तो उसके प्लेस पे 8 रख देना, ठीक है। 7 इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा। चलो ठीक है, इसके बाद में बहुत ही खूबसूरत सवाल है, दिल ही खुश हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा, समझे कि नहीं। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये सब छोटे छोटे सवाल कर लेना,
सब में क्या है? ये देखो अगला सवाल, टू साउंड वेव्स with wavelength 5 meter and 5.5 meter respectively each propagate in a gas with velocity 330 meter per second. We expect the following number of beat per second पहला 12, दूसरा 0, तीसरा 1, फोर्थ 6। बताइए क्या आएगा? हाँ सादिया, ये सब सवाल ऐसे हैं, जब तक फॉर्मूला लिखोगे नहीं कुछ दिखेगा नहीं, लिखोगे तो दिखेगा, नहीं तो कुछ दिखने वाला नहीं। और फॉर्मूला वही लगेगा और कुछ नहीं, F1 माइनस F2 इक्वल टू बीट, और F के प्लेस पे V बाई लैम्डा 1 माइनस V बाई लैम्डा 2। सॉल्व। बट द कैलकुलेशन, कुछ लोग उसमें फंसेंगे, कैलकुलेशन कैसे करना है। और उसने वेलोसिटी दी दिया है पहले ही आप लोग 330। जल्दी करिए फटाफट, खटाखट करिए सवाल को, जिससे मार्क्स मिले खटाखट। 10 सेकेंड और, 8, 6, 4, 3, 2, टाइम अप। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट and Joy has won the match. पाशा तुम्हारा क्या है? 6। सादिया, अभी तो मैं क्या ऑप्शन ही तो 6 लिखने वाली, लिखो जल्दी फटाफट। और किसका 6 आया? कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला है, बीट F1 माइनस F2 V बाई लैम्डा 1 V बाई लैम्डा 2। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है इसने कितना? 330 बाई लैम्डा 1 कितना? वेवलेंथ 5, 330 बाई 5.5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोलो, हाउ? एलसीएम लेके
कर सकते, इसको बाहर निकाल लो, 1/5, 1/5.5, नहीं ले सकते बाहर, नाराज हो जाएंगे लोग, है ना, बोलो। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बोलो। नहीं तो ऐसे कर लो ना, इतना मगजमारी क्यों करना, इसको काट दो 60, और ये कितना, हाँ 6 6 आ गए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कौन करेगा, टाइम किधर है पासा बोला कैसे काट दो ज्यादा अच्छा, उसमें एलसीएम एलसीएम लोगे, टाइम वेस्ट, वो फिर वो अलग सीन हो जाएगा, समझे कि नहीं बोलते हैं आता, पता नहीं क्या बोलता है वो, समझ गए, इधर आओ अगला सवाल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी करना है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो मतलब मजा ही आ जाएगा। टू सोर्सेस, two sources of sound placed close to each other are emitting progressive waves given by y1 equal to 4 sine 600 pi t and y2 equal to 5 sine 608 pi t, and observer located near these two sources of sound will hear पहला 4 beat per second with intensity ratio 25:16 between waxing and waning. दूसरा 8 beat per second with intensity ratio 25:16 between waxing and waning. तीसरा 8 beat per second with intensity ratio 81:1 between waxing and waning. Fourth, 4 beat per second with intensity
रेशियो 81:1 between vaccine and raining. कितना है? नहीं, करो करो। डॉक्टर जीत गए तुम। नहीं, कुछ लोग अपने आप को ही सिकंदर मानने लगते हैं। नहीं, करो करो, सॉल्व करो, इतने आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। मोती हीरा सड़कों पर और गलियों में नहीं मिलता है। मोती मोती कुछ लोग गलियों में ढूंढ रहे हैं, समंदर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये सवाल के लिए आपको अपने दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा। वो इक्वेशन से ओमेगा निकालो और उसका यूज करो। फ्रीक्वेंसी कितना निकाले? F1, वो सही है। F2, तो उससे क्या मिल जाएगा तुमको? बीट। क्या मिल गया? बीट। कितना बीट आया? 4 ना, तो 4 यहां भी तो है, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकता है। अब ये तो बीट में खेल लिए ना, लेकिन इंटेंसिटी का रेशियो में भी तो खेलो। अगला पार्ट, अरे नहीं, 4th ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। करो, अभी करो। तुम सोच रहे आधे हिस्से में खेल के निकल लिए, पूरा खेलना है। अभी तो आधा हुआ ना, आधा बाकी। बताओ। अब देखो, अरे नहीं, संभालो संभालो संभालो। रूप होता है लोगों का, वो निकलने लगता है अंदर से कभी भी। कंट्रोल। अच्छा, यहां एम्पलीट्यूड भी दिया है, और आई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसके होता है। समझ गए? तो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है? 4। और आई मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2, इसका स्क्वायर करके भी तुम निकाल सकते हो इंटेंसिटी। समझ गए? फिर ओमेगा स्क्वायर जो तुम्हारे पास में है ऑलरेडी, कितना है? एक है 600, दूसरा है 608 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो।
करो जल्दी फटाफट। अब यहां पर ले लो तुम, एक काम करो, इसको मान लो A1 मान लो तुम 4, A2 मान लो तुम 5, ऐसे करके सॉल्व करो। इसको रहने दो, ओमेगा की जरूरत नहीं, बस इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा एम्पलीट्यूड से। कितना आ रहा है? हाँ, समझ गए? तो कितना 4 + 5 और ये 1 आएगा ना, इसका स्क्वायर कर दो, कितना 81। इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, उसके रेशियो से हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। और माइनस माइनस जो आएगा अंदर, वो स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए? उसकी चिंता नहीं करनी। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक और छोटा सा, बहुत ही छोटा सवाल है। ये सवाल देखो क्या कह रहा है। टू वाइब्रेटिंग tuning fork produce progressive waves given by y1 equal to 4 sin 500 pi t and y2 equal to 2 sin 506 pi t. Number of beats per minute is पहला 360, दूसरा 180, तीसरा 40, चौथा 160। बताओ। ये लिख लिया ना, करो जल्दी करो। जीशान आया, करो सॉल्व। करो करो क्वेश्चन करो। कितना आया बताओ? 180, सही। इसके बाद अगला सवाल, जैसे ये सवाल देखो क्या कहता है। देखो देखो ये सवाल क्या कहता है। इसका आएगा सेकंड, साउंड waves travel
travel at 350 meter per second through a warm air and at 3500 meter per second through brass. The wavelength of a 700 hertz acoustic wave as it enters brass from warm. पहला increases by a factor 20. दूसरा increases by a factor 10. तीसरा decreases by a factor 20. Fourth, decreases by a factor 10. उसका कैसे निकालेंगे समझ में आया? पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे फिर माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा। कितना आएगा वो? 3 आएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पर मिनट इंटू 60 तो 180 आ जाएगा। पहले बीट निकाल लिए क्योंकि वहां मिनट का पूछ रहा है, पर मिनट इंटू 60 जो हमने निकाला वो सेकंड, तो हो गया खत्म। अब इसका बताओ। अब इसके बाद देखो, हाँ सही है, सेकंड रहेगा, वेरी गुड। इसके बाद अगला सवाल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग of a musical instrument is 90 centimeter and has a fundamental frequency of 120 hertz. Where should it be pressed to produce fundamental frequency of 180 hertz? पहला 75 सेंटीमीटर, दूसरा 60 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर, फोर्थ 80 सेंटीमीटर।
इसका आएगा सेकेंड। कैसे हो गया? यहाँ 350 से कितना हो गया, कितना गुना हो गया, 10। हो गया? कितना है? हाँ, 60 सेंटीमीटर। और एक चीज और लिख लेना है, सीधा वैल्यू अगर याद ही रखना है उसको। इसको लिख लो, string fixed at both end open organ pipe। तो nth हार्मोनिक तो लिख सकते हैं एफ एन इक्वल टू एन वी बाई टू एल। ठीक है, ऐसे। तो n प्लस वन हार्मोनिक एफ एन प्लस वन आएगा n प्लस वन बाई टू एल। तो एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इक्वल टू वी बाई टू एल। टू कंसेक्यूटिव हार्मोनिक। string free at one end F3 equal to 3V by 4L, F5 5V by 4L, F5 minus F3 equal to V by 2L। तो दो कंसेक्यूटिव के बीच में कितना आएगा, V by 2L। कितना आएगा, V by 2L। ये याद रखना है सीधा डायरेक्टली। और एक आखिरी सवाल, इसका रहेगा 60। ये चैप्टर का आखिरी सवाल और एक फॉर्मूला एज अ गिफ्ट। पहले फॉर्मूला ले लो छोटा सा। देखो ये डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस, पाथ, ये फेज डिफरेंस, क्वेश्चन
a traveling wave a traveling wave of frequency 500 hertz is traveling speed 360. How far are 2 points? लिखो लिखो, एक्टिंग मत करो. 2 points that having 60 degree out of phase out of phase. डेल्टा फाइव के प्लेस पे पाई/3 रख देना. क्या रख देना? पाई/3. क्यों? क्योंकि 60 डिग्री दिया है. बस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा 5 में पाई/3. तो डेल्टा एक्स तुमको निकालना है. सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. ये वाले फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है. ठीक है, बंद करो.